तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं ओडिशा इस इंडेक्स में 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश इस इंडेक्स में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश 2018-19 में इस इंडेक्स में 18वें स्थान पर था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है एनीमिया की। तो भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं, 5 साल से कम उम्र के 59% बच्चे, वहीं 54% किशोर लड़कियां और 53% गैर गर्भवती और गैर स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर किस राज्य के मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत के प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और संपूर्ण समुद्री क्षेत्रों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करना। तो समुद्री क्लस्टर, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल हैं और जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी जो कि भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। तो इसको स्थापित किया जाएगा गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। यह राज्य विरासत पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ आरोग्य वन स्थापित की गई है और भारत की पहली शिप लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की गई थी। यहाँ काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित है और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के वडोदरा में स्थापित है। वहीं गुजरात सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में हुआ था। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी हाल ही में यहाँ स्थापित की गई है और यह राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और गुजरात शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे। तो हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो फ्रेंड, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और चुनाव आयोग में इनका यह 3 साल का कार्यकाल होगा, जिसमें वे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे और वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं और इनको मिलाकर यह पैनल 3 सदस्यों का पैनल बन गया है। और यह नियुक्ति 3 सदस्यीय आयोग अब अगले साल
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के अगले सेट की देखरेख करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चुनाव आयोग की, जिसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली और चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी निदेशक हैं सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है रिया चक्रवर्ती को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिया चक्रवर्ती। तो फ्रेंड, हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 इंडेक्स को जारी की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया था। तो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 इंडेक्स में रिया चक्रवर्ती ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय चर्चा में रही। वही मिस यूनिवर्स 2020 में तीसरी रनर अप एडलाइन कैस्टलिनो ने सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वही अभिनेत्री दिशा पटानी तीसरे स्थान पर है, कियारा आडवाणी चौथे स्थान पर है, जबकि दीपिका पादुकोण इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर जाकर देखभाल और सहायता प्रदान करना है जो कि स्पर्शोन्मुख यानी कि एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनमें हल्के लक्षण हैं। तो इस अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और इसके अलावा पीरामल फाउंडेशन गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ काम करेगा। तो फ्रेंड, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रत्यायन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जून को। तो हाल ही में 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के द्वारा शुरू की गई थी और भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक जून मंथ में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। वही 6 जून को विश्व कीट दिवस भी मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गुलाबी बूथ पहल को शुरू की गई है। तो फ्रेंड, टीकाकरण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम होने के कारण इस नई पहल की शुरुआत की गई है और इसे लेकर महिलाओं में टीकाकरण के प्रति उत्साह बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने महिला स्पेशल पिंक टीकाकरण बूथ को पूरी तरह से गुलाबी रंग की थीम के साथ बनाया है।
तो इसमें बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट है 31, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट है 404। उत्तर प्रदेश जो कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी की गई है। यहाँ अभ्युदय योजना मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए शुरू की गई है और ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र नानावटी। तो हाल ही में वीरेंद्र नानावटी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है। तो फ्रेंड, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय तैराकी महासंघ के कार्यकारी निदेशक वीरेंद्र नानावटी फीने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो वीरेंद्र नानावटी को कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है और उन्हें 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इस योजना को शुरू की जाएगी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो फ्रेंड, हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सी-1 यानी कि ऑक्सीजन-1 पहल शुरू करने की घोषणा की है और राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन कर मानवता की सेवा की है। तो इस पहल को शुरू किया जाएगा हरियाणा में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाईकोर्ट है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा जहां विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी बनाई जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा और लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का प्रथम गांव है हरियाणा से। और यहां आशा कर्मियों के लिए आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। वहीं राज्य द्वारा 75% प्राइवेट नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। तो फ्रेंड, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं और अब्दुल्लाह शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। तो अब्दुल्लाह शाहिद तुर्की के राजनायक वोल्कन बोजगिर की जगह लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। और भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड, मालदीव गणराज्य जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन से बना हुआ है और यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है, जो श्रीलंका की दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।